नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिवाली पर आतिशबाजी के अति उत्साह में कई जगह खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि दिल्ली में लगभग 900 लोगों के झुलसने की आशंका है। दिवाली के रात दिल्ली के मोहन गार्डन क्षेत्र में एक 4 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने के बाद 7 लोगों को बचाया गया। सफदरजंग अस्पताल के 129 झुलसने के मामले आए, जो सबसे अधिक हैं। एम्स में 55, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 37, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 16 और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 15 लोग झुलसे हुई हालत में लाए गए। तो आपको बता दें, दीपावली पर कई लोगों के झुलसने की जो है केस सामने आए हैं और दीपावली में जो आतिशबाजी हुई थी उसके कारण कई लोग झुलसे हैं और कई घरों में खुशियां मातम में बदलती हुई नज़र आई। और आपको बता दें, लगभग 900 लोगों के आसपास के झुलसने की खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, दिवाली में खुशियों की जगह कई घरों में मातम छा गया और 900 के आसपास जो है झुलसने के मामले सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुखद घटना त्योहारों पे होती है जो नहीं होनी चाहिए जी। इसके लिए शासन प्रशासन अभिभावक से लेकर सभी लोग बच्चों को हिदायत देते हैं कि आतिशबाजी और ये पटाखे वगैरह थोड़ा सा संभाल के फोड़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, त्योहार के रंग में लोग ऐसे रंग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है अपनी सुरक्षा किसी तरीके से वो बिल्कुल अनहोनी तरीके से वो कर देते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ सीमापुरी का एक मामला आया है, एक छत पे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे और उनके माँ बाप आतिशबाजी कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि ऊपर आतिशबाजी कर रहे हैं, उनकी फुलझड़ियां झड़ के उनके बच्चों पे गिर रही हैं। तो ये मामला आया सीमापुरी में कि एक जगह 3 बच्चे आग से झुलस गए हैं। तो देखो, इसमें पुलिस प्रशासन तो आपके घर पे खड़ा नहीं होगा, ये तो सुरक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। तो ये इसमें घोर लापरवाही जिसको कही जाएगी, घोर लापरवाही कही जाएगी, जो लोग अपने से सुरक्षा सतर्कता नहीं करते हैं ऐसे जगह पे और बच्चों को बाहर गलियों में छोड़ देते हैं, बाहर पार्कों में छोड़ देते हैं। अरे भाई, ये पता होना चाहिए कि ऐसा त्योहार है जिसमें आतिशबाजी होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर त्योहार मनाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को कम से कम बचाना चाहिए। अगर पूरा आंकड़ा आप देखो, चाहे दिल्ली हो जाए चाहे एनसीआर हो जाए, जितने भी हताहत हुए हैं, जो इंजर्ड हुए हैं अस्पतालों में हैं, उनकी एज ग्रुप आप देखिएगा 20-25 से नीचे है। उसमें कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, कोई बड़े उम्र के लोग नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगवा सकते हो कि ये जो घटना है ये लापरवाही की घटना है। इस तरह की नहीं होनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए जो नहीं बरती जाती है। जी रमेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त दी थी, लेकिन बावजूद इसके जो इतने सारे पटाखे जले गए हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं अवैध पटाखे भी शामिल हैं इन दुर्घटनाओं को लेकर। नहीं, बिल्कुल बेहतरीन सवाल आपने करा है। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है आज की डेट में। जब सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने ये बैन लगा रखा है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, बिक्री नहीं हो पाएगी, क्या ये सिर्फ दिखावा है? या जो सरकार कह रही है, जो वो जो दावे कर रही है, वो क्या सिर्फ कागजों में है? वो कह रहे कि ग्रीन पटाखे फोड़े जाने चाहिए थे, लेकिन आप जब भी आपने कल परसों अपने घरों में देखा होगा, जब पटाखे फूट रहे होंगे उनकी इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी तेजी से, तो वो ग्रीन पटाखों में कितनी आवाज नहीं हो सकती है। वो आवाज तो बारूद भरे हुए, उसके अंदर जो बारूद भरे उसी से हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, क्या ये पुलिस को नहीं पता है, प्रशासन को नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है? सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि जो अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चलती हैं और अवैध तरीके से जो खुलेआम जो दुकानों में, कल मैंने भी देखा बाजारों में जितने चाहो उतने पटाखे आप ले लो, तो ये जो कंट्रडिक्शन जो आता है में आवाज बातों का, चाहे सरकार हो जाए चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो जाए, वो बड़ा अखरता है कि भाई आप वो करो जो आपको करना है। अब एक तरफ तो आपने बैन लगा दिया और दूसरी तरफ आपने हरी झंडी दे दी। तो इस तरीके के जब आप करोगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ा। पॉल्यूशन आज जो दिल्ली एनसीआर का पूरा एकदम गो टू पूरा गैस चैम्बर में पूरा शहर बदल चुका है, तो उसका ही मेन कारण है कि आपने आतिशबाजी को खुली छूट दी। धन्यवाद रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, दीपावली पर करीब 900 लोगों के झुलसने के मामले सामने आए हैं।
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया है। वहीं दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 27 और 28 अक्टूबर को मनाए जाने वाले छठ पूजा पर्व से पहले दिल्ली सरकार की आयोजित की गई स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि वर्षों से यमुना पर छठ की पूजा सरकार ने बंद कर दी थी, जिस प्रतिबंध को इस बार हमारी सरकार ने हटाया है। वहीं लगभग 17 पॉइंट्स पर सरकार द्वारा मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में 1000 से अधिक छठ कार्यक्रमों के लिए आवेदन आ चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। हर जिले में कम से कम एक मॉडल छठ घाट जरूर बनाया जाएगा। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही सुंदर और अच्छी रही होगी। और अब लगातार जो छठ की तैयारी दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही है, आप सबको मालूम है वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया और हम सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं देते हुए पल्ला से लेके कालिंदी तक अलग अलग जगहों पे लगभग ऐसे 17 पॉइंट है। इन 17 के 17 और जो कि किलोमीटर्स में है, कहीं पे आधा किलोमीटर का है, कहीं 1 किलोमीटर का है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का जो स्पैन जहाँ पे लोग ज़्यादा बसावट है, ऐसे सभी 17 पॉइंट पे यमुना नदी के ऊपर मॉडल छठ घाट सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबकी दिवाली बहुत ही सुंदर और अच्छी रही होगी। और आपको बता दें, और सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाटों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हर जिले में एक छठ घाट मॉडल बनाया जाएगा। और आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से रोहित सक्सेना। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आज सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम छठ घाटों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बार छठ की सारी जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सारी सुविधाएं सरकार देगी। कैसे देखते हैं इस आप निर्णय को? सर्वप्रथम आपके चैनल और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर मैं AQI लेवल की बात करूं, जिसका पैरामीटर COD, BOD, DO जो होते हैं जी, अगस्त 2025 के बाद निरंतर सुधार की ओर है जी। आम आदमी पार्टी ने अपने शासनकाल में केवल एक जो छलावा किया था वो सबके सामने आया और वो इसकी खबर आप लोगों ने भी दिखाई कि किस तरह से यमुना में जो है जहर घोला जा रहा था और यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने उसको निगल लिया जी। कम से कम ये अच्छा विषय है कि जो अभी आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों के आधार पर छठ में विश्वास है कि छठ अब बिहार का केवल एक पर्व नहीं बचा है जी। छठ अब लगभग संपूर्ण भारत में मनाया जाता है और दिल्ली में चूंकि हमारे पूर्वांचल भाई और बिहार के भाइयों की संख्या ज्यादा है, जिससे वहां पर लोगों का जो है छठ में शामिल होना, श्रद्धा के साथ पूजन करना एक बड़ी संख्या में देखा जाता है। तो जो रेखा गुप्ता जी ने आज कार्य किया बहुत सराहनीय है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम कर रही है, जल्द ही हम यमुना के जो बचे कुचे प्रदूषण है, निरंतर आप देख रहे होंगे आंकड़े अगर आपके पास आ रहे होंगे AQI के, तो निरंतर सुधार COD, BOD, DO तीनों में सुधार आ रहा है। तो ये एक अच्छा विषय है और मुझे लगता है कि अब कम से कम जीवन जीने लायक शैली में यमुना आ गई हैं, वहाँ के घाटों का अच्छा से सौंदर्यीकरण हुआ है और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को और हमारे भाइयों को कि छठ पूजा में छठ मैया उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। रोहित जी, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में कई घाट बंद थे, लेकिन इस बार उन घाटों को भी खोला जाएगा। देखिए, मैंने बहुत सीधे तौर पे कहा, आम आदमी पार्टी बहुत आप कह सकते हैं ना डिप्लोमेटिक तौर से राजनीति करती थी कि वो दिखाने के लिए तो सबकी सरकार बताती थी, लेकिन एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए इस तरह के कार्य वो करा करती थी। लेकिन कम से कम अब एक ऐसी सरकार आई है कि जिसके भी पर्व हैं वो अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक कानून के दायरे में रह करके उस पर्व को मना रहा है और लोक हित को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो सभी लोग अच्छे से त्योहार मनाएं, अपने त्योहार मना करके खुशियां मनाएं। लेकिन एक बात भाजपा की
सरकार बहुत स्पष्ट है। यदि किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का कार्य किया तो ये समझिए वो बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय से हो, आप अच्छे से संवैधानिक दायरे में रह के अपने त्योहारों को मनाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। रोहित जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने छठ घाटों को इस पर बनाया जा रहा है, क्या संख्या है? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़े तो अभी सरकार ने रिलीज आई थिंक करे होंगे, बट सिंस आई एम विद द फैमिली ऑन द वेकेशन, तो मुझे बहुत उसका विषय नहीं। पर हाँ, चूंकि मैं जो AQI के आंकड़े हैं उनका मैं अध्ययन निरंतर भाजपा की सरकार आने के बाद कर रहा था, क्योंकि आपको पता होगा मैंने लगभग 2 दशक से ज्यादा मीडिया को दिए हैं। तो मैं देख रहा था कि सरकार की जो कार्यशैली है वो कथनी करनी में जो थी वो मतलब दोनों एक जैसी आ रही है, और आम आदमी पार्टी में यही अंतर था। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने छठ घाटों का जायजा लिया और कहा कि सारी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आपके घर आंगन में सुख, समृद्धि और खुशहाली सदा बनी रहे। साथ ही उन्होंने विश्वकर्मा दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भारतीय राजनीतिज्ञ सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्रालय में कमरों के लिए एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग जहर में सांस ले रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने तो पहले ही अपनी सांसें बचाने की तैयारी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिवालय में मंत्रियों के दफ्तरों के लिए 15 नए एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बड़ा इल्ज़ाम लगाया है ये सौरभ भारद्वाज ने कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। तमाम मंत्रालयों में एयर प्यूरिफायर को लगवाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी सरकार अपने तमाम मंत्रालयों में एयर प्यूरिफायर लगवा रही है। संजीव झा ने यह भी कहा है कि दिल्ली में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सांसों में जहर घुल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि पांडे जी। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज हो चाहे संजीव झा हो, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो AQI है उसमें आम लोग की सांसों में जहर घुल रहा है, लेकिन तमाम मंत्रालयों में एयर प्यूरिफायर लगवाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा की वास्तविकता है। एक तरफ दिल्ली की जनता खराब प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण उनके दम घुट रहे हैं, लोगों के सांस लेने में परेशानी हो रही है जी। और दूसरी तरफ फुलेरा पंचायत के जितने पदाधिकारी हैं वो अपने मंत्रालय के कमरों में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं जी। मतलब जनता के लिए उनकी तनिक भी चिंता नहीं है। जनता भाड़ में जाए इनके लिए, लेकिन ये अपने ऐशो आराम की थोड़ा सा भी ख्याल रखते हैं जी। तो इनकी वास्तविक चेहरा दिल्ली की जनता के समक्ष है। किस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, आज उन वादों की क्या हकीकत है जी। दिवाली की रात CPCB और DPCC के कई मॉनिटर इन्होंने बंद कर दिए जिससे पॉल्यूशन की असली रीडिंग नहीं आए जी। नेहरू नगर की सरकारी स्टेशन जब 1763 AQI दिखा रहा था जी, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया और सुबह 6 बजे उस स्टेशन को चलाया गया जब हवा बहने लगी। ये तो एक प्रकार का आपराधिक कृत्य है जी। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इसलिए बताया जाता है ताकि जो भी लोग बीमारी से ग्रसित है वो अपने आप एहतियात को बरत सके, लेकिन सरकार ने डाटा को छिपाकर कहीं ना कहीं एक आपराधिक कृत्य करने का काम किया है और ये केवल अपनी संकीर्ण राजनीति करने के लिए जनता की तनिक चिंता नहीं है इनको। लेकिन रवि पांडे जी, बीजेपी कह रही थी दिवाली से पहले कि जो AQI है वो अभी भी बढ़ रहा है और दिवाली के बाद ऐसी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो दिल्ली की जनता वही पूछ रही है ना कि कई कई जगहों पर 1500 AQI क्यों हुआ, कई जगहों पर 1700 क्यों हुआ और उसके बाद आपने इन डाटा को क्यों छुपाया। जी। ये दिल्ली की जनता पूछ रही है और दिल्ली की जनता के समक्ष ये चीज तो सरकार ने इस तरीके का आपराधिक कृत्य करके लोगों के जान को जोखिम में डालने का काम किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रवि जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने कहा कि दिल्ली में हवा जहर बन चुकी है। बता दें कि दिल्ली की हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। हर किसी के मोबाइल में AQI
1000 प्लस, 1200 प्लस, 1500 प्लस दिख रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री मनजिंदर सिरसा कह रहे हैं कि कहीं प्रदूषण है ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिवाली की रात का डीपीसीसी और सीपीसीबी का डेटा गायब है, लेकिन डेटा दबाने से सच्चाई तो नहीं छिप सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि पटाखे खुलेआम बिके, खुलेआम फूटे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रहा है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के कह रहा है कि कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। वो शुतुरमुर्ग एक प्राणी है, पक्षी है, जो जब आंधी आती है तो अपना सर बालों में घुसेड़ लेता है और कहता है, जब आंधी जाती है कहता है कोई आंधी आई नहीं थी। यही काम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहा है और कह रहा है कहीं कोई प्रदूषण ही नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि दिवाली की रात की डीपीसीसी और सीपीसीबी का डेटा ही नहीं है, लेकिन डेटा चुराने से, डेटा दबाने से सच तो नहीं छुप जाएगा ना। अब तो हर किसी के मोबाइल में दिख जाता है कि AQI कितना है। सुबह में कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1500 AQI सबके मोबाइल पे दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों को ये प्रदूषण दमघोंटू प्रदूषण साबित हो रहा है। दिल्ली की हवा लगातार ख़राब हो रहा है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के कह रहा है कि कहीं कोई प्रदूषण नहीं है। वो शुतुरमुर्ग एक प्राणी है, पक्षी है, जो जब आंधी आती है तो अपना सर बालों में घुसेड़ लेता है और कहता है, जब आंधी जाती है कहता है कोई आंधी आई नहीं थी। यही काम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहा है और कह रहा है कहीं कोई प्रदूषण ही नहीं है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि दिवाली की रात की डीपीसीसी और सीपीसीबी का डेटा ही नहीं है, लेकिन डेटा चुराने से, डेटा दबाने से सच तो नहीं छुप जाएगा ना। अब तो हर किसी के मोबाइल में दिख जाता है कि AQI कितना है। सुबह में कहीं 1000, कहीं 1200, कहीं 1500 AQI सबके मोबाइल पे दिख रहा था। तो इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों को ये प्रदूषण दमघोंटू प्रदूषण साबित हो रहा है। दिल्ली की हवा लगातार ख़राब हो रहा है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ओखला में लगातार समस्याओं से परेशान जनता मौजूदा पार्षद पर सवाल उठाए हुए है। बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के ओखला विधानसभा का क्या हाल है, जहां वार्ड नंबर 186 से भाजपा पार्षद पर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और निगम कर्मचारी सफाई के नाम पर क्षेत्र से कूड़ा उठाकर प्राइमरी स्कूल के सामने कूड़ा घर बना दिया है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के सामने सड़क पर कूड़े के ढेर से बच्चों को संक्रमित बीमारियों का खतरा बना हुआ है। साथ ही कूड़े में आग लगने से स्कूल में चारों ओर धुआं फैल जाता है। यहाँ का आपको दिखा रहा है तस्वीरें कि हमारे पीछे आपको साथ में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है। स्कूल के सामने आप ये देख रहे हैं गंदगी है। ये देखिए किस प्रकार का यहाँ पर गंदगी का एक अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए गाय भी तमाम यहाँ पर घूम रही हैं। यहाँ की जो मैडम हैं, NGO भी चलाती हैं, इनका नाम है सुनीता चौबे, एडवोकेट भी है मैडम। और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या समस्या है कि यहाँ पर जो यहाँ के निगम जो पार्षद हैं धर्म सिंह जी हैं, कहते हैं कि हमने पूरी यहाँ पर सफाई, सुबह जो गाड़ियाँ आती हैं कॉलोनी से गाड़ी कूड़ा लेके आए तो यहाँ पर सारी गंदगी यहाँ पर खाली करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इसको देखें कि बराबर में एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल में बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तमाम आग लगा रखा है कूड़े के अंदर। लेकिन ये देखिए पॉल्यूशन यहाँ पे इतना हो रहा है, इतना मुझे मतलब इतनी गंदगी की बदबू मुझे भी इतनी आ रही है यहाँ पर हमारे बीच में कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि जी मैडम, मैंने देखा यहाँ पे ये गाय घूम रही है, इनके गले में जो टैग भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आग भी है, बराबर में स्कूल भी है, ठीक है। इसके क्या कहना चाहते हैं जी? वही जैसे ही मुझे सूचना मिला कि ये दिवाली के बाद जो ये लोग कूड़ा डाल रहे हैं और कूड़ा तो वो एकदम से अचानक से मतलब डबल में ये कूड़ा आया है और इसमें आग भी जल रहा है और इस आग में गायें भी हैं जो घूम रही है, खा रही है, कूड़ा खा रही है, मतलब इनको आग के हवाले झोंक दिया गया। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस कूड़े का संक्रमण,
मतलब गरीब परिवार के बच्चों का कोई जीवन का मतलब मूल्य नहीं है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? ये देखिए, ये सारी गंदगी की जो स्मेल जा रही होगी अंदर स्कूल में जा रही है। सामने एमसीडी स्कूल है, इतना कूड़ा यहाँ फैल रहता है। बच्चे छोड़ने आते हैं उनके माँ बाप। गाय को आप खुद देख लेना, आप तो कम है थोड़ी सी, सुबह के टाइम बच्चों के लिए निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। गायों के लिए, कूड़ों के लिए ये कार्रवाई जरूर करी जाए, हाथ जोड़ के विनती है। गाय मैं भी रखता हूँ, मैं भी गौ पालक हूँ, पर मेरी बंदी रहती है, स्कूल नहीं छोड़ता हूँ। देखा ये गाय यहाँ पर, ये देखा है कि यहाँ पर सुबह गाय नहीं होती, शाम को गाय आती है। कहाँ से गाय आती है सर? ये गाय पालतू है क्या है? पालतू है वो, मतलब जो दूध देती है उनको ले जाते हैं। अच्छा। जो दूध नहीं देती वो चली जाती है। हाँ, अब जो खाने के टाइम रहेगा, जैसे कोई गिर गया तो रहेंगी यहाँ पर। जब खाना खा के वो तो इधर उधर बैठेंगी, रोड पे थोड़ी ना बैठेंगे। और सुबह के टाइम एक वीडियो और बना लेना, सुबह 5 बजे आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ रहती गायों की, पूरा घिरा रहता है। और इसी एमसीडी स्कूल के गेट के सामने इतना इनका गायों का गोबर है, बच्चे कैसे निकलेंगे? सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल बच्चों का, और ऐसे में इसके सामने ही इतनी गंदगी है, आग जल रही है, गौ घूम रहा है, तो क्या कहेंगे? इसमें हम क्या बताएं, इसमें तो हमारे यहाँ जो भी हमारे काउंसलर हैं या हमारे जितने भी जो भी राजनीतिक पार्टियों में इनमें जो अपना जो उनका दायित्व है उसे निभाएं। जी। इधर बच्चे हैं छोटे छोटे, ये पॉल्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा। तो ऐसे में सवाल उठता है, पार्षद जो कि अपने एक वार्ड का जिम्मेदार होता है, नागरिक, तो उसमें क्या कार्रवाई करते हैं इस पर? देखो कार्रवाई तो हमें, देखो जब कुछ होगा तभी हम बताएंगे कार्रवाई है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। आप देखोगे सुबह साफ होता है, शाम को फिर इतना कूड़ा आ जाता है। दूसरी गाड़ियाँ लाते हैं, यहीं पे लाके छोड़ जाते हैं सारे कूड़ा। जी। कहीं से भी कहते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है इनकी, तो नगर निगम की गाड़ी भी यहीं खिला जाती है। यहीं। अच्छा, तो यहाँ से कभी कूड़ा उठता हुआ भी देखा है आपने? हमने उठता नहीं देखा जी, सिर्फ डलता हुआ देखा, जलता हुआ देखा है। यही एक समाधान रह गया है। और यहाँ से वहाँ तक चले जाओ आप, पूरे 200 मीटर तक यही हाल है जी। स्कूल है अली गाँव का, बहुत ही पुराना जी। हम इसमें बहुत छोटे से बड़े और काफी टाइम पुराना स्कूल है। यहाँ ये गंदगी 25 साल से ही है, जब से हम बड़े हुए हैं ना जी। मेरी उम्र 25-26 साल है, मैं जब से बचपन से देख रहा हूँ कचरा बराबर पड़ रहे हैं। कोई सफाई वाला नहीं आता, और ये सफाई वाले भी थोड़ा आगे से कचरा भर के इधर फेंक जाते हैं इस कचड़े को। जी। तो क्या लगता है यहाँ के जो पार्षद है उनका नाम क्या है पता है आपको? ये ब्रह्म सिंह जी निगम पार्षद हैं जी। अब वो पता नहीं कैसे करते हैं, हमें तो पता नहीं है। और ये साफ सफाई कभी होती नहीं है, हरदम इतनी गंदगी है। एक तो ये एमसीडी की स्कूल है, वार्ड नंबर 186 का गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, क्लास तक स्कूल है। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी है, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ पर पूरी गाड़ी आती है, यहीं पे खाली करके चली जाती हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, डेली 24 भारत से राजकमल। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई इसका एमा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने 20 मेडल अपने नाम करके भारत का परचम लहराया है। भारतीय टीम के बुधवार सुबह IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। भारतीय टीम ने 15 से 19 अक्टूबर के बीच ही इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। जानकारी के मुताबिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुई इसका एमा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 11 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रतिष्ठित वर्ल्ड चैंपियनशिप में 42 देशों से पहुंचे 1400 प्रतिभागियों ने शिरकत की। ये चैंपियनशिप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन USA ने सिलेक्ट करते हुए इसका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की थी। अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में हुई इस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर। मैंने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है इसका में। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उसमें कराटे, ताइक्वांडो, कंबैट और ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें थाई, ग्रीन कराटे, ऐसे बहुत कुछ है इसमें। तो मैंने ट्रेडिशनल फॉर्म को सीखी और सेमी कॉन्टैक्ट में किया है, लेकिन मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, हमने किया एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा सर, बहुत दिनों का ये हमारा ड्रीम था कि हमारा बेटा जो है वर्ल्ड स्टेज पे खेले, और ये पहली बार ये मौका मिला है। ऑल थैंक्स गोज टू इसका इंडिया, डायरेक्टर मृत्युंजय सर, सेक्रेटरी अनिल सर एंड आर भरत सर, आर ओन भरत सर, जिन्होंने इनको टीचिंग दिया है ताइक्वांडो का और मिक्स मार्शल आर्ट का। समरफील्ड स्कूल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के
खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर